नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आंगनबाड़ी ने कई महीनों से नहीं बांटा बाल पुष्टाहार, किसने 20,000 रुपए की मांग किए जाने का लगाया आरोप, साथ ही जानेंगे कि किसने ट्रेनिंग सेंटर का किया निरीक्षण। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बहराइच विकासखंड शिवपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत मैना नेवरिया में 2 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। केंद्र फर्स्ट पर गुड़िया मिश्रा कार्यरत हैं। इसके अलावा केंद्र सेकंड पर सीरतुअल निशा कार्यरत हैं। दोनों केंद्र देखने में प्रतीत होता है कि केंद्र फास्ट ज्यादा दिनों में खुला नहीं है। केंद्र में ना नेवरिया पर इतनी ज्यादा गंदगी है कि फर्श पर गंदगी फैली है। वहीं जब इस विषय में प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद तारिक खान से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ दोनों केंद्र कभी खुलते ही नहीं और न गर्भवती धात्री महिलाओं को बाल पुष्टाहार कभी दिया ही नहीं जाता। माह नवंबर में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो सीडीपीओ शिवपुर की मौजूदगी में वितरण हुआ था। इसके बाद आज तक बाल पुष्टाहार का वितरण नहीं हुआ। प्रधान जी, ये आपके ग्राम पंचायत मैना नेवरिया में जी आंगनबाड़ी केंद्र आपका फर्स्ट और सेकंड जी मैंने देखा तो बंद पड़ा है। हाँ और गंदगी बहुत है वहाँ, तो इसके विषय में कुछ जानकारी आप दें मुझे। मैंने नेवरिया में जो एक कन्या जूनियर हाई स्कूल के बगल में केंद्र बना है, वहाँ कभी केंद्र लगता ही नहीं। सेंटर बन गया है, बच्चे वहाँ नहीं जाते। एक केंद्र प्राइमरी पाठशाला मैना नेवरिया में बना है, वहाँ लगता है। दूसरा कहारनपुरवा स्कूल में लगता है। जी, तो वहाँ कुछ ग्रामीणों की शिकायत ये है कि जो खाद्यान्न उठता है बाल पुष्टाहार, वो वितरण नहीं हो रहा है। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? वो सही है, उनकी शिकायत गांव वालों की सही है। वितरण सही नहीं होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 25% वितरण होता है, 75% ऐसे नोट कर दिया जाता है कि वितरण हो गया। दोनों केंद्र का एक ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती माल उठाती है। अब इस महीने से एक कार्यकर्ती उठाती है, इससे पहले अलग अलग उठाती थी। शिकायत हुई थी इससे पहले क्या किसी? हाँ, शिकायत भी हुई थी। इससे पहले दोनों लोगों में जब दिक्कत हुई, शिकायत हुई, गांव के लोगों ने शिकायत किया। फिर वहाँ को लड़ाई झगड़ा भी हुआ, 100 नंबर भी आई। इसके बाद कंप्लेन पर सीडीपीओ साहब आए, सुपरवाइजर आई। 1 महीने का खाद्यान्न हमने बैठ करके नवंबर में वितरण करवाया सीरतुल निशा का। इसके बाद गुड़िया का नहीं बटा था। तो शिकायत पे सीडीपीओ आए थे, तो क्या कर? सीडीपीओ साहब आए, उन्होंने गुड़िया मिश्रा के घर पे जांच किया, वहाँ खाद्यान्न पाया गया। उस पर उन्होंने कार्रवाई करके गुड़िया मिश्रा का चार्ज हटा दिया। इस महीने में सीरतुल निशा को चार्ज दिया गया है। जी, तो सीरतुल निशा ने 31 तारीख में माल उठाया है जी, और अभी तक वितरण नहीं किया। वितरण अभी नहीं हुआ है। जी, अभी क्या वितरण सही होते नहीं है, हमको कोई जानकारी वितरण के संबंध में नहीं है। आप समिति के अध्यक्ष हैं जी, क्या आपको सूचना दिया जाता है इसकी? नहीं दिया जाता है। एक बार सीडीपीओ साहब के द्वारा मुझे सूचित किया गया था कि प्रधान जी आप जा करके वितरण करवा दीजिए। नवंबर में मैं बैठ करके 1 महीने का सीरतुल निशा का वितरण कराया हूँ। इसके अलावा मुझे कोई जानकारी। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में कार्यरत सीआई पर एक केवाला दाखिल खारिज करने के लिए आवेदक ने 20,000 रुपए घूस की मांग किए जाने का आरोप लगाया है। हालांकि आवेदक शिव बालक यादव द्वारा 20,000 रुपए की मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण तीसरा महीना रिजेक्ट कर दिया गया है। दाखिल खारिज निरस्त किए जाने के विरोध में रहे तीसरी प्रखंड अंतर्गत भंडारी पंचायत निवासी शिव बालक यादव ने तीसरी अंचल प्रखंड कार्यालय में मौजूद खेरीमुआ एसडीओ धीरेन्द्र कुमार सिंह को एक लिखित आवेदन देकर सीआई के विरुद्ध जांच की मांग करते हुए दाखिल खारिज करने की अपील की है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट।
बालूमाथ प्रखंड के दादू मॉडल विद्यालय में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे प्रशिक्षण का निरीक्षण तेतरिया खान कोलियरी के प्रोजेक्ट मैनेजर दिलीप कुमार के द्वारा किया गया। बता दें कि डीएमएफटी मद से संचालित क्षेत्र के बेरोजगार युवा युवतियों का तकनीकी ट्रेनिंग मॉडल स्कूल दादू में चलाई जा रही है, जिसका निरीक्षण करने प्रोजेक्ट मैनेजर दिलीप कुमार पहुंचे और मौके पर उपस्थित प्रशिक्षण करा रहे कर्मियों को कई जरूरी सलाह दी। सर्वप्रथम पहुंचकर उन्होंने चल रहे प्रशिक्षण की पूरी जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण ले रहे युवाओं से मिलकर उन्होंने प्रशिक्षण संबंधित पूरी जानकारी हासिल की। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। चिरकुंडा बीसीसीएल के सीवी एरिया 12 लाइक डी साइडिंग में नियमों को ताक पर रखते हुए रैक लोडिंग करने के विरोध में जनता मजदूर संघ कुंती गुट ने हल्ला बोल दिया है। शनिवार को जनता मजदूर संघ के क्षेत्रीय सचिव साफिर खान के नेतृत्व में लाइक डी सीवी एरिया 12 का ट्रांसपोर्टिंग ठप किया है। मीडिया से बात करते हुए साफिर खान ने कहा कि बेरोजगारी के दौर में यहां मशीनों से लोडिंग का कार्य किया जा रहा है। यहां के प्रबंधक से मैनुअल लोडिंग कोयला लोड वाहनों पर तिरपाल देकर ट्रांसपोर्टिंग करना तथा यहां के स्थानीय बेरोजगार लोगों को रोजगार देने जैसे कई मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। बहुत दिनों से हम लोग ये मांग दिए हुए थे। यहाँ रेलवे साइडिंग में जो रेक लगती है ये बगैर तिरपाल का ले जाते हैं, जिससे काफी प्रदूषण का से प्रभावित होती है ना। और यहाँ के स्थानीय बेरोजगार जो है रोजगार के लिए कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि हम लोग हैंड लोडिंग करेंगे, लेकिन ये लोग पे लोडर से लोडिंग करा रहे हैं। जबकि पूरे भारत सरकार का कहना है कि स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जाए, रोजगार दिया जाए, लेकिन यहाँ के प्रबंधक और लापरवाही करते हुए मनमानी पर उतारू है। और यहाँ की जो पैकिंग है वो लोग भी जो है सो बाहर से बुला के लोगों से पैकिंग करवाते हैं। यहाँ के लोग रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके लिए आज हम लोग पत्र दिए थे, जिसके आलोक में उन लोगों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। हम लोग को बाध्य होकर के यहाँ रेक को लोडिंग रोकने का काम किया है ना। और फिर भी प्रबंधन अभी भी ताटाल मटोल कर रहा है। ये इनकी रीति है और ये इसी ढंग से करते हैं। और हमें ये भी मालूम है इसमें ओवरलोडिंग भी होता है, जिसका पैसा सेल्स मैनेजर और कुछ अधिकारी खाते हैं, बांटते हैं। उनको ये डर है कि कल जांच होगी तो उनका पर्दाफाश होगा, और मैं इस काम को करने के लिए बाध्य हूँ, मैं करवाऊंगा इसकी। प्रबंधन टाल मटोल की नीति कर रहा है। सीआईएसएफ के लोगों को भेज दिया है, वो बेचारे लोग नए हैं, वो समझ नहीं रहे हैं बात को कि ये कितना ढीठ है प्रबंधन। ये सेल्स मैनेजर जो आया है 1 नंबर का खत्म आदमी है, ये दूर से ही अपना ही कर रहा है। आगे की बराबर के लिए यहाँ जाम कर दिया जाएगा जब तक यहाँ के स्थानीय रोजगारों को रोजगार नहीं दिया जाएगा और वैगन को तिरपाल से ढककर प्रदूषण मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ पर जाम। प्रबंधक की ओर से सेल्स मैनेजर और यहाँ के साइडिंग मैनेजर आए थे। हम लोग से काफी रिक्वेस्ट किए हैं कि सोमवार को डीएम साहब के कार्यालय में 11 बजे आप लोग की वार्ता कराएंगे और समस्या का निदान कराएंगे। ये पूरा प्रयास रहेगा। इनकी बातों से हम लोग अभी सहमत होकर के अभी आंदोलन हम लोग समाप्त किए हैं और एक चालू करवाने जा रहे हैं। अब सोमवार पूरी तरह से आंदोलन समाप्त हुई है, वार्ता के बाद ही। झारखंड से सीनियर संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। रतलाम जिले के जावरा शहर थाना पुलिस के हत्थे चढ़े ब्राउन शुगर के तस्कर। पुलिस के मुताबिक जावरा के अजमेरी गेट चौराहे पर वाहन चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो कार को रोका गया, जिसकी तलाशी ली गई तो युवक की जेब से 100 ग्राम ब्राउन शुगर मिली, जिसके बाद पुलिस ने कार में सवार सभी लोगों को शहर थाना जावरा भेजा। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी राजस्थान के नौगावा से ब्राउन शुगर लेकर इंदौर जा रहे थे। तभी जावरा के अजमेरी गेट चौराहे पर पुलिस की चेकिंग के दौरान तलाशी लेने पर इसका खुलासा हुआ है। ये अभी तक जो ये एक गाड़ी मिली है, ये गाड़ी थी जिसमें 5 लोग बैठे हुए थे और जिसमें 2 महिलाएं भी थी। उनको इसमें प्राइमा फेसी आरोपी बनाया गया है। उनमें से एक आरोपी जिसका नाम अमजद है, उसके पास से 100 ग्राम ब्राउन शुगर रिकवर हुई है। अभी ये नौगामा से ये लेकर आ रहे थे और इनका बोलना है कि
दो आरोपी इसमें जो बनाए गए हैं, एक इमरान है और दूसरा रफ़ीक है, उसको ये देने जा रहे थे इंदौर के। इन महिलाओं की क्या भूमिका है सर इसके अंदर? ये महिलाएं उस गाड़ी में बैठी हुई थी और कहीं ना कहीं इनकी भूमिका, इनकी भी संलिप्तता पाई गई है और ये भी आरोपी में शामिल है। कितनी मात्रा में? इसमें टोटल कुल 7 आरोपी बने हैं। कितनी मात्रा में ले जा रहे थे? टोटल 9 आरोपी बने हैं, जिसमें 7 गिरफ्तार हैं और 2 अभी फरार हैं। मादक पदार्थ कितनी मात्रा में? टोटल 100 ग्राम मादक पदार्थ जब्त हुए हैं। क्या कीमत होगी सर? उनके बतानुसार अंतर्राष्ट्रीय रेट पे इसको 10 लाख के करीब बोला जा सकता है। क्या ये इस केस के अंदर पुराने भी इसके अंदर भूमिका रही किसी दूसरे इसके अंदर मादक पदार्थ के मामले के अंदर? वो अभी तफ्तीश चल रही है। इसमें रफ़ीक है, उसका पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है आज़ाद नगर थाने में, इंदौर में। पुलिस को किस तरह से सूचना मिली थी? ये चांद से रिकवरी है। हमारा अजमेरी गेट पे पॉइंट लगा था, वहाँ पर ये रिकवरी हुई है। इसमें एक ऑल्टो गाड़ी जब्त हुई है, ऑल्टो 800, जिसकी नंबर है MP 09 TA 8609। सर ये माल कहाँ से रहने वाले हैं? किनके बारे में पूछ रहे हैं? आरोपी अलग अलग जगह के रहने वाले हैं। इसमें ये इंदौर, मुख्यतः जो इसमें मेन आरोपी हैं वो इंदौर के रहने वाले हैं। सर ये माल कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? ये नौगामा से माल लेकर आ रहे थे और ये इंदौर में। रतलाम से सीनू संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बहराइच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के निर्देश अनुसार अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम लगाए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना खैरी घाट निखिल श्रीवास्तव के द्वारा जहरीली अपमिश्रित शराब 220 लीटर एवं 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच से सीनू संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। बलिया में राम जानकी छोटी मठिया बलिया कदम चौराहा पर स्थित संत सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान श्री टिला द्वारा गधाचार्य मंगली पीठाधीश्वर श्री 1008 श्री मध्वाचार्य जी महाराज ने राम जानकी छोटी मठिया के सत्यदेव जी महाराज को बनाया महंत। उन्होंने ये भी कहा कि आज से सत्यदेव जी महाराज छोटी मठिया पर सारा कार्यभार संभालेंगे। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। भदोई के रोड ग्राम सभा बनकर में एक्सीडेंट, बोलेरो टेम्पो का आमने सामने से टक्कर, वहीं 7 से 8 लोग गंभीर रूप से घायल। 2 लोगों की स्थिति गंभीर बनी है। शराब के नशे में बोलेरो ड्राइवर ने मारी टक्कर। मौके पर पहुंची मोड़ चौकी की पुलिस लाइन, वाहन को लिया कब्जे में। भदोई से सीनू संवाददाता मनोज पाठक की रिपोर्ट। भाकपा माले उजियारपुर के अंगार घाट शाखा के तत्वाधान में अंगार घाट चौक पर हर घर नल का जल योजना के जूनियर इंजीनियर अंजनी कुमार का पुतला दहन कर प्रतिरोध सभा समीम मंसूरी की अध्यक्षता में की गई। आंदोलनकारी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में पानी टंकी ब्लास्ट की जांच कर कार्यवाही करने, वार्ड में हर घर नल का जल योजना में कार्यों में घटिया एवं गुणवत्ता सामग्री के प्रयोग करने एवं मानक के अनुरूप कार्य नहीं करने की जाँच की मांग कर रहे थे। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चैन ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री के प्राथमिकता वाले 37 बिंदुओं पर विकास कार्यों एवं 50 लाख रुपए के लागत के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने कार्यों में आपसी सामंजस्य बनाकर तेजी लाएं। कहा कि किए गए विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार जनता से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का निदान समयबद्ध तरीके से किया जाए। हमारे जो 50 लाख से ऊपर के जो हमारे निर्माण कार्य हैं उनकी भी समीक्षा बैठक ली गई। विभिन्न विभागों को एक साथ बैठाकर समीक्षा बैठक लेने का ये जो बेनिफिट है वो ये है कि आपस में उनका समन्वय जो है वो और बेहतर हो जाता है जी। तो सभी जो हमारे कार्य हैं वो अच्छी गति से चल रहे हैं। आपसी विभागीय समन्वय जो है विभिन्न सड़कों में, चाहे वो यूटिलिटी शिफ्टिंग हो, इलेक्ट्रिसिटी पोल की शिफ्टिंग का कार्य हो, चाहे पेड़ों के कटने की अनुमति मिलने से संबंधित कार्य हो, तो चाहे वन विभाग, बिजली विभाग, हमारे PWD, इन सभी जो विभागों का आपसी समन्वय का मामला हो वो सभी समन्वय आज सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ विकास के कार्य जो है वो तेज़ गति से आगे चलें और जो जन सामान्य तक शासन की जो योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुँचे, उसके लिए आज ये बैठक की गई थी। ये मासिक बैठक है और उसमें जो आवश्यक दिशा निर्देश है वो संबंधित अधिकारियों को आती है। गर्मी का प्रकोप चल रहा है तो पानी की पेयजल की व्यवस्था देखा जाए, कई गाँवों में दिक्कत है, ये खारे पानी की समस्या, उसको देखते कोई प्लान नया है? ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त
उपलब्धता हो इस संबंध में भी जो हमारे ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम स्तरीय अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया है हमारे पंचायती राज विभाग के माध्यम से भी, और हमारे जो प्रधान हैं उनके माध्यम से भी एक्टिवेट किया गया है। सिमिलरली जो हमारे शहरी क्षेत्र में नगर निगम है उसके भी अधिकारी कर्मचारी को एक्टिवेट किया गया है। जो हमारे भूगर्भ जल है वो भी पर्याप्त मात्रा में रहे, उसके लिए तालाबों का हम सभी जानते हैं कि अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है, मनरेगा के अंतर्गत खुदाई भी की जा रही है, उनको भरे जाने का काम भी किया जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के माध्यम से भी भूगर्भ जल को और बढ़ाने का और शुद्ध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता मधुसूदन शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।